नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवछायाडं नमो लोय सव्वसारूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवट्टमानं परमप्पाणं चिणं तिसोत्थेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीनम्। श्री रैणसार प्राकृत ग्रंथ, और इस पर हम सभी ये समझ रहे हैं कि जो सम्यक्त्व का आराधक योगी है, जीव है, वह अपने जीवन में जो नाना प्रकार के प्रशस्त आचरणों को ग्रहण करता है और पूरा पुरुषार्थ करता है कि उसका जीवन उज्जवल बने। कैसे वह जीव ख्याति, लाभ, पूजा, सत्कार इत्यादि की इच्छाओं से विहीन हो जाता है। संतोष और तत्व विचार, ये अद्भुत उसके गुण प्रकट होते हैं, और वह उदय में कितनी भी विसंगति, विपरीतताएं क्यों ना आ जाएं, अथवा उदय कितनी भी सुलभताओं को असमय ही क्यों ना लेकर आ जाए, वह उन सभी परिस्थितियों में ना तो मर्यादा के बाहर जाकर प्रसन्न होता है, ना मर्यादा के बाहर जाकर विषाद मनाता है। क्योंकि यदि वह ऐसा करने लगेगा तो फिर कुछ प्रमाण उसकी परिणति के पास ही नहीं रह जाएगा। इसने चेतना का अनुभव किया है, इसने जिनेंद्र देव के तत्वों पर विचार किया है, इसने आश्रम क्या, बंध क्या, संवर क्या, निर्जरा क्या, इन विषयों के बारे में थोड़ा भी विचार किया है। सो ये बड़ा आवश्यक है। बहुत सुंदर एक सूक्ति छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर आचार्य वादीप सिंह सूरी जी ने लिखी। उन्होंने लिखा, उन्होंने स्वयं ही प्रश्न उठाया, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं। तत्काल ही उन्होंने स्वयं ही नीतिगत उत्तर दिया कि जो आनंद को उत्पन्न करे वह ज्ञान है। और ज्ञान किसे कहते हैं, जो विषाद को उत्पन्न न होने दे उसे ज्ञान कहते हैं। और ये आज की जितने भी विचारक हैं जो शिक्षा के संबंध में कुछ करना चाह रहे हैं, जैनाचार्यों का यह ज्ञान के संदर्भ में जो विचार है, ये हम सभी को इस पर बहुत आराम से, धैर्य से अवलोकन करना पड़ेगा। इस पर हम सभी आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि यूं तो हम सभी बहुत अच्छे से शिक्षित हैं, जैन समाज साक्षर ही होती है, और हम सभी के यहाँ सभी नाना प्रकार की कॉलेजेस में नाना प्रकार के अलग अलग कोर्सेज को करते हुए बहुत पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं। जैनाचार्यों से जब पूछा गया शिक्षा क्या है, तो जैनाचार्यों ने भी ये दो बातें कही, दो बातें हैं भैया, और इन दो बातों को तुम ना मिलाओगे तो तुम शिक्षित हो जाओगे, और यदि इन दो बातों में भटक गए, इनके विचार से शून्य हो गए, तो तुम्हारी सारी शिक्षा मात्र इच्छाओं को उत्पन्न करेगी, आकुलता को, ईर्ष्या को, असंतोष को, नाना प्रकार के हमेशा जीवन में बस भागती रहने वाली दौड़ को ही बनाएगी। और ये हमारे साथ हुआ। सो जगत से पूछा गया भैया शिक्षा का क्या फल है, तो जगत ने क्यों करे हम शिक्षा, क्या उद्देश्य है,
कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति यदा धनम तदा सुखम। जहां धन है वहां सुख है, और विद्या से विनय, विनय से पात्रता, और पात्रता से धन मिलता है। बराबर। तो शिक्षा अपना उद्देश्य खो बैठी। जैसे कोई मुक्ति पथ का पथिक, बहुत कुछ संभावना है कि अपना उद्देश्य खो बैठे। यही आचार्य देव ने 122 नंबर की गाथा में चर्चा करी थी, दो बातों की जो जगत के प्रत्येक प्रसंग में विचारणीय है। उद्देश्य क्या और फल क्या। हम कभी भी उद्देश्य और फल को समानार्थी ना मान लें। हम कभी भी ये ना समझ लें कि फल ही तो उद्देश्य है। नहीं, शिक्षा का फल धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है। शिक्षा का फल नाना प्रकार की सुगमताएं हैं, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य तो सुखी होना है। जो कोई धन के फल को देखकर शिक्षा को ग्रहण करेगा वह नियम से एकांततया दुखी ही होगा, क्योंकि अब वह भटक गया। यही आचार्य वादीप सिंह सूरी जी ने छत्र चूड़ामणि में कहा, ज्ञान का उद्देश्य क्या है? प्रसन्नता और दुख की त्याग, दुख का चला जाना, ये विषाद का नष्ट हो जाना, ये ज्ञान का उद्देश्य है। लेकिन आज हम सभी उस उद्देश्य से बहुत भटक गए हैं, और उसी का या आचार्य देव मूल गाथा में तो मुक्ति पथ के पथिकों की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये सारे सिद्धांत हमारे जीवन में भी कैसे रेप्लिकेट होते हैं, बिल्कुल हूबहू। यदि हम उद्देश्य को भूलकर फल पर दृष्टि करेंगे ना, हम हमेशा पथ से भ्रष्ट होंगे, क्योंकि उद्देश्य तो किसी एक बिंदु पर केंद्रित होगा, लेकिन फल उस उद्देश्य के चमत्कार से विविधताएं लेकर आएगा। सो वह किसान अन्न को उगाएगा तो विविधता में उसको भूसा भी मिलेगा, घास भी मिलेगी, उसके जो गाय आदि पशु होंगे उनके लिए भोजन भी उसको सुगमता से मिलेगा। अब यदि उसके गाय के भोजन मिल जाए, भूसा मिल जाए, घास मिल जाए, तो फिर अब इसको दूध भी मिलेगा, दही भी मिलेगा, मक्खन भी मिलेगा, घी भी मिलेगा। कि उद्देश्य तो अन्न का था, लेकिन उस अन्न के उद्देश्य से फल क्या क्या मिल गए? कि बहुत सारे फल मिल गए। उसको अब आरोग्य भी है। पहले यदि वह बीमार होता तो कोई वैद्य को दिखाने की उसके पास इतनी आर्थिक योग्यता नहीं थी। अब वह बीमार हुआ, लेकिन अब उसने अन्न की सेवा करी है, सो समृद्धि उसके पास आई है। तो अब योग्य विचार, योग्य अपना जीविका का प्रयोग वो करता है। सो यही वाली बात हम सभी को विचारणीय है। हमें उद्देश्य पर दृष्टि रखनी है, लक्ष्य वह महत्वपूर्ण है, फल नहीं। फल तो बहुत प्रकार की विविधताओं को लेकर अपने आप में आता है, और क्योंकि हम उद्देश्य के अच्छे जानकार नहीं बनते तो हम फल को ही उद्देश्य मानकर गलत रास्ते चले जाते हैं। यही आचार्य देव ने हमको यहाँ पर आगाह किया, भैया सुनो, यदि तुम परलोक को चाहते हो, मतलब आत्मोन्नति चाहते हो, अनंत सुख के भंडार को पाना चाहते हो, इस चैतन्य आत्मा में निराकुल रस में वेदन करना चाहते हो, तो तुम एक काम करना, तुम लौकिक ऐषणाओं में मत उलझना। ख्याति की, पूजा की, लाभ की, सत्कार की, इन सब की इच्छाओं से तुम्हें क्या लेना देना? जब तुम्हें पूर्णता चाहिए तो ये अपूर्णताओं से खंडित इन छद्म इच्छाओं से तुम्हारा क्या होगा? और यदि तुम इनको करोगे तो इसकी कीमत बहुत महंगी है। पूर्णता को चाहने वाला यदि ख्याति, पूजा, लाभ, सत्कार को करने लगे तो उससे क्या उसे पूर्णता मिलेगी? नहीं मिलेगी। भैया फैक्ट्री का मालिक खुद ही मशीन का ऑपरेट करने लगे तो क्या उसकी फैक्ट्री का कुछ भला होगा? अरे तुम मालिक हो, तुम स्ट्रेटेजी बनाओ, तुम ऊपर से देखो कि आगे नया क्या करना है और क्या इनोवेशन और क्या नया लेकर आ सकते हैं, तुम वहां ध्यान दो ना। तुम्हें ये माइक्रो मैनेजमेंट में ये क्यों मशीन क्यों चलानी है? ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम बहुत ऊंचा है। ऊंचे काम वाला, ऊंचे दायित्व वाला यदि हीन कार्यों में लगेगा तो वह उन ऊंचे दायित्वों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। मोक्ष की इच्छा वाला यदि संसार की भी इच्छा करने लगेगा तो वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये बहुत अच्छा दृष्टिकोण आचार्य देव ने हम सभी की दृष्टि की निर्मलता के लिए हमें दिया। भैया सुनो, बहुत चमक है
उनके आसपास जिन्होंने अपने जीवन में धर्म को अपनाया, और उनका जीवन देखकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चाहे वह चक्रवर्तियों का हो, चाहे कामदेवों का हो, बलभद्र का हो, नारायणों का हो, इंद्र का हो, अहमिंद्र का हो, तीर्थंकरों का हो, इनका जीवन देखोगे तो अंदर से समझोगे कि तुम कितने दरिद्र हो। तुम्हारे पास पुण्य के नाम पर क्या है? कुछ भी नहीं। और देखो इनका पुण्य है। आचार्यों से पूछोगे कैसे मिला, आचार्य बोल देंगे धर्म करके मिला। तो अरे हमें भी धर्म करना है। क्यों करना है? क्योंकि जैसी उनके आसपास की छटा है, जैसा उनका जीवन इतना आकर्षणों से भरा है, हमारा जीवन भी भरे। और वहीं पर हमारे पूरे उद्देश्य के लंबे महल का वहीं पर ढह जाना हो जाएगा। हम धर्म क्यों करना चाहेंगे? ताकि हम जो पुण्यवंत धर्मी जीवों के जीवन में हमने सुख संपदा देखी है, हम उसको प्रकट कर पाए। आचार्य यहाँ पर आगाह करते हैं, चमक के पीछे भागना अच्छी बात नहीं। घास हमेशा दूसरी तरफ ही ज्यादा सुंदर दिखती है। वस्तु जब तक दूर हो तभी तक आकर्षक दिखती है। मृग मरीचिका में जल हमेशा दूर ही दिखाई देता है। जितना यत्न किया जाए सुख हमें भी हमेशा कल दिखाई देता है। भैया अब ठीक है, आराम है, बस भैया एक काम रह गया, ये पूरा हो जाए फिर आराम करेंगे। भैया अब हो गया वो काम, अब आराम है। भैया वो और आ गया था। हमारा सुख भी हमेशा कल पर है, मृग का पानी भी हमेशा कुछ दूरी पर है। और ऐसे ही पुण्य में यदि सुख मांगकर हम ये मानेंगे कि यदि तीर्थंकर और चक्रवर्तियों जैसा पुण्य हमको मिल जाए तो हम सुखी होंगे, तो वह बहुत ही बड़ी हमारी भूल होगी। क्योंकि ये सब सुख के कारण नहीं है। दीपक ये बाहर कितना अच्छा उसके सामने कांच का एक आवर्तन बनाया गया है, कितने सुंदर दिए में वो रखा गया है, इस कारण प्रकाशमान नहीं होता। दीपक की ज्योति उसके स्वयं का स्वाधीन प्रकाश है। ऐसे ही कोई चक्रवर्ती के दिए में रखकर आत्मा सुखी नहीं होता। ये आत्मा का चैतन्य दीपक स्वाधीन सुख है। जो सुखी होता है वो चक्रवर्ती बनता है, जो चक्रवर्ती होता है वो सुखी नहीं बनता। हम ये उद्देश्य और फल की भिन्नताओं को समझें। तीर्थंकर धर्मी है इसलिए पुण्यवान है, तीर्थंकर पुण्यवान है इसलिए धर्मी नहीं है। धर्म का फल पुण्य हो सकता है, जैसे कि किसान की मेहनत का फल घास फूस। लेकिन किसी किसान को कहना कि क्या गजब घास उगाई तुमने, तो ये उसकी भैया बहुत अवमानना है, ये इंसल्ट है उसकी। ऐसे ही किसी धर्मी से कहना कि क्या गजब धर्म किया, तुम तीर्थंकर बन गए, तुम चक्रवर्ती बन गए, भैया ये नहीं है धर्म का फल। हाँ मिल जाता है ये, लेकिन उसने उस पर ऐसा चरित्र पर उसके कीचड़ मत उछालो, उसकी दृष्टि पर ये प्रश्न चिन्ह मत उठाओ कि चक्रवर्ती बनने उसने धर्म किया था। उसने रत्नत्रय की सेवा तीर्थंकरत्व पाने को करी थी। क्योंकि जो ऐसा करने को वह ये सब करता तो उसको ये सब मिलता ही नहीं। क्योंकि ख्याति पूजा लाभ सत्कार आदि को चाहना, ये दोनों का भैया ईदर ऑफ द टू है। एक को चाहो दूसरा नहीं मिलता। जब हम नीचे की निचली दशा में बात करेंगे और दूसरे को चाहो मतलब उसकी भावना करो, तो ये मिलता भी है लेकिन नहीं भी मिलता। क्योंकि मिलकर भी अब ना मिला सा है, दृष्टि में इसके प्रति की इच्छा ही छूट गई है, तो मिलकर भी अभी क्या कर लेगा। इस प्रकार से प्रयोजन और फल ये हमें बहुत हमारे जीवन के हर एक पहलू पर हम इसे लगाकर देखें। भोजन का प्रयोजन क्या है, भोजन का फल क्या है। शिक्षा का प्रयोजन क्या है, शिक्षा का फल क्या है। व्यापार का उद्देश्य क्या है, व्यापार का फल क्या है। हम छोटा छोटा लगा के देखें, किसी भी आप इसको अपनी रसोई में लगाएंगे, आपके जीवन में पूरा चरणान योग उतर आएगा। आप इसको अपने व्यापार में लगाएंगे, आप संतोष धन के स्वामी बन जाएंगे। क्या है जीविका का फल, उद्देश्य? जीविका का उद्देश्य है कि मरण पर्यंत भोजन मिलता रहे। हमारी जो बेसिक मूलभूत इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वो बिना किसी के सामने याचना किए, बिना दीन हुए पूरी होती रहे। मतलब अरे तुम तो बोलते थे तुम्हें सिर्फ 2 रोटी का काम है और आज 4 महल बना लिए। 4 महल का बन जाना वो फल है।
लेकिन यदि कोई इसलिए धन में लगे कि 4 महल बनाऊंगा, इसलिए धंधा करता हूं, तो वो 4 क्या 40 महल बना ले, वो अपनी परिणति में इच्छा की दरिद्रता से ही जूझेगा। उसके लिए 40 क्या 400 घर कम पड़ेंगे, क्योंकि तब भी उसको लगेगा नहीं, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। सो हमारे उद्देश्य से भटक जाना, ये हमको न सिर्फ दरिद्र बनाता है, हमारे हृदय को आतंकित कर देता है, उन इच्छाओं से हमें घेरा देता है जिन इच्छाओं की जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए आचार्य देव यहां पर समस्त इच्छाओं के हवन का उपदेश देते हैं। इन सबको होम कर दो। एक श्रीमद राजचंद्र जी ने लिया ना, हम कितनी बार उस पर चर्चा अलग अलग प्रसंगों में कर चुके हैं। मुमुक्षुता के जब लक्षण कहे श्रीमद राजचंद्र जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र में, तब उन्होंने क्या बोला? कषायों की उपशांतता। पहली बात तो क्या कि भाई ये कषायें, ये भट्टी हैं, इनकी तीव्रता जितनी उतनी मानो भट्टी की समीपता। तो भट्टी के पास जाके किसको अच्छा लगता है? वहां पर बहुत पीड़ा है, कष्ट है, घुटन है। इसलिए मुमुक्षु पहले तो ये अपनी कमर बांधता है कि भाई कुछ भी हो जाए, हम कभी अपने जीवन में आपा खोकर कषायों के दास नहीं बनेंगे। हम कभी अनर्गल क्रोध ना करेंगे, हम कभी अनर्गल मान ना करेंगे, हम कभी किसी को ठगेंगे नहीं, हम कभी किसी वस्तु को इतना नहीं चाहेंगे कि उसके पीछे हम अपना भान खो दें, हम कुछ पाने के चक्कर में खुद पतित हो जाएं। ये तो उसका है। तो पहला क्या है मुमुक्षु का लक्षण, आत्मार्थी का लक्षण? कि कषायों की उपशांतता। दूसरे लक्षण की बात यहां पर है, मात्र मोक्ष अभिलाष। कषायों की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष। भव खेद प्राणी दया, तह आत्मार्थ निवास। क्या 4 बातें बोली जो हमारे पास ना हो तो हम मुमुक्षु आत्मार्थी कहलाने के लायक नहीं है, फिर हम नहीं है मंगलार्थी। हम कितने भी अच्छे विशेषणों से अपने आप को नवाज लें, वे हम पर जचेंगे नहीं। कौन सी 4 बातें हैं? कषायों की उपशांतता, सरल वृत्ति का होना, विशुद्धि वाला जीव होना, शांत होना, अति शीघ्रता से क्षमा कर देने वाला होना, मन में किसी भी बात को कांटे जैसी नहीं लगाकर रखना, उसका तुरंत ही शल्य विधि से उपचार कर लेना, क्षमा कर देना, उसके पास ये हमेशा होता है। कषायों की क्या है? उसके उपशांतता है। और हृदय में क्या है? क्योंकि कषाय तीव्र नहीं है ना, पता है यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो आकर्षक है। तो क्यों ये आकर्षक क्यों नहीं लगता तुम्हें? मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो एक चमकदार खिलौने की छोटी सी अकेली झुग्गी झोपड़ी में बनी दुकान भी होगी ना, उसको भी देखते आंखें उनकी चमक जाएंगी, उछल पड़ेंगे कि अरे कितने सुंदर खिलौने हैं। और कोई बहुत बड़े बड़े खिलौनों की दुकानों में, बड़े बड़े शोरूम्स में घूमकर आया हो, अब उसको उसी मार्केट से घुमा दिया जावे तो अब वह आकर्षित नहीं होता। तो ये आकर्षण कैसे चला गया? कि नियम है, बड़ी वस्तु को देखने से छोटी वस्तुओं का आकर्षण खत्म हो जाता है। यही तो, इतनी सी तो बात है। तो भाई इसने कषायों में इतनी कृशता कैसे करी? इसकी विशुद्धि क्यों बढ़ी है कि अब इसको जगत में कुछ भी उद्वेलित नहीं करता? अरे हम तो कोई भी सुंदर रम्य वस्तु को देखकर आपा खो बैठते हैं, तत्काल उसकी इच्छा हमारे हृदय पे धरना देकर बैठ जाती है कि हमें ये चाहिए चाहिए चाहिए, जब तक नहीं मिलेंगे हम तुम्हें शांति सुख से नहीं रहने देंगे। इसको ऐसी संतुष्टि कैसे आई? मालूम पड़ता है इसने इससे बेहतर, इससे आकर्षक कोई वस्तु देख ली है, क्योंकि आकर्षण का मनोविज्ञान तो यही है। तो क्या है कि हाँ, उसने मुक्त स्वरूप आत्मा को जाना है, उसने जाना है सिद्धों को, उसने जाना है अरहंतों को, उसे पता पड़ गया है जीवन का वह रहस्य जो अनादि की गाफिलता में किसी ने उस तक नहीं पहुंचाया था। उसको पता पड़ गया ये मोह राग द्वेष तो आत्मा का नाटक है, आत्मा का वास्तविक रूप, स्वाभाविक रूप, नाटकों से भिन्न, स्टेज से नीचे उतरकर जिया जाने वाला जीवन, वो तो संवर निर्जरा मोक्ष में है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर आदि गुणों की अभिव्यक्ति में है। ये जानने पर अब उसको सिर्फ मोक्ष की अभिलाषा है, या अभिलाषा कहें या भावना कहें, सो मात्र मोक्ष अभिलाष। और क्योंकि मोक्ष की भावना है ना, क्योंकि मोक्ष की भावना है,
तो उसे भव का खेद है। अरे ये आचार्य योगेंदु देव ने योगसार ग्रंथ में लिखा, मिटे जन्म लज्जाजनक। अरे माता की कोख से उत्पन्न होकर इस जगत में जन्म ले लेना ये लज्जा का कारण है। हम जन्म लेकर मरने वाले नहीं हैं, हम इस लोक के स्वामी हैं। हम अनंत प्रभुता विभुता को लिए हुए अनंत गुण शक्ति संपन्न चिदानंद देव हैं। हम समस्त तत्वों में उत्तम तत्व हैं, समस्त द्रव्यों में उत्कृष्ट द्रव्य हैं, और जगत के जितने भी उत्कृष्ट गुण हैं वे हमारे अंदर विलास करते हैं। ऐसे जीव को दीन होकर एकदम अज्ञ अवस्था में माता की कोख में 9 माह बिताकर वहां पर मलिन वस्तुओं के बीच में सहवास करके अत्यंत पीड़ा के साथ जन्म लेना, और फिर आजीवन विषयों की और शरीर की और परिवार की और समाज की सेवा करना, ये तो लज्जा की बात है। ऐसा काम तो दास करते हैं जिनको बंदी बना लिया जाए और प्रताड़ित किया जाए, ये कोई स्वाभिमान की बात नहीं। तो आचार्य योगेंदु देव कहते हैं, मिटे जन्म लज्जाजनक, ये लज्जा है जन्म का होना। ये श्रीमद राजचंद्र जी ने तीसरा लक्षण डाला, उसको भव का खेद है। और जब उसको ये अच्छा नहीं लगता तो अब आप ही बताइए, जिसको संसार में रहने का ही खेद है, वो संसार से ख्याति की, पूजा की, लाभ की, सत्कार आदर की इच्छा करेगा क्या? जो यदि वह करता है मतलब क्या है? ना तो उसे मोक्ष की इच्छा है, ना ही उसे संसार का भय है, ना ही उसे संसार के वास्तविक स्वरूप का परिचय। ये वाली बात आचार्य देव कहकर चौथी बात कहते हैं कि जिसके हृदय में कषायों की विशुद्धि, कषायों की कृष्णता को प्राप्त जिसका हृदय हुआ है, जिसने मोक्ष और मोक्ष के कारणों को भली भांति जानकर मोक्ष को उपादेय माना है, और जिसने संसार को दुख रूप और नीरसता से भरा माना है, जिसमें संसार में कुछ सार जिसे नहीं दिखता, ऐसा जीव, उसका हृदय दया का सागर होता है। क्यों? उसे प्राणी की दया क्यों आ जाती है? क्योंकि उसे यह स्वीकार्य हो जाता है कि मैं प्राणी हूं, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मज्ञ एक माँ की पीड़ा को दूसरी माँ समझ पाती है। एक भाई जिसका बालक मर गया है, उसके दुख को आप समझेंगे, हम समझेंगे कि जिन्होंने बालकों को जन्म दिया है ऐसे माता पिता समझेंगे। ये बात समझने की, जिन्होंने प्रसव की वेदना, मतलब महिलाओं की प्रसव की वेदना की अनुभूति या कभी पुरुष कर पाएंगे, उसकी कल्पना भी कर पाएंगे कि अरे जिसने उसको नहीं समझा है, उसका नो अनुभूत नहीं किया है, उसका जो कुछ भी संवेदनाओं का जताना होगा वो बस एक नाटक होगा। वो जानता ही नहीं वो किस वेदना की, किस सुख की बात कर रहा है। मतलब आपके घर में बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना और उस व्यंजन का नाम भी अटपटा कुछ, हमने कभी ऐसे व्यंजन को सुना ही नहीं, और आपने बोला अरे बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट है, गजब का है, आप भी खाना। तो हम बोल तो देंगे हाँ भैया बढ़िया बना होगा, स्वादिष्ट होगा, गजब का होगा। लेकिन यदि आप गुलाब जामुन बोलकर बोलते तो हमारा बोलना हाँ हाँ गुलाब जामुन बढ़िया था, बढ़िया होता है। आप बोलते कि भैया ये वाला हलवा बहुत अच्छा है, जो हमने खाया हो, तो हम उससे मिलान कर पाते ना। सीधा सा गणित है, जिसने अनुभूति करी हो वही प्राणियों के सुख दुख आदि अवस्थाओं को, उनकी हिंसा अहिंसाओं के मर्म को समझ पाता है। तो दया किसके हृदय में उपजती है? कि जिसने आत्मा को आत्मा रूप जाना हो। जो आत्मा को ना जानता हो वे दया का नाटक करते हैं, वे पक्षपात करते हैं, वे बोलते हैं मनुष्यों को बचाओ, त्रियंचों को मरने दो। अरे त्रियंचों को मारकर मनुष्यों की देह को सुरक्षित रखा जा सकता है। वे बोलते हैं त्रियंचों में भी इसको मत मारो, इसको मार दो, इसमें भी इसका तो ये ले लो, इसको खाना नहीं और इसको बनाना नहीं। उनका पूरा का पूरा दया का सिद्धांत ही पूरा अटपटा है। किसी जानवर के प्रति इतना प्रेम है कि उसके लिए कैंपेन चला दिया जाएगा, और किसी जीव के प्रति इतने उदासीन है कि आंखों के सामने वो उसको अभी मरवाकर अपनी थैलियों में भरकर घर ले जाते हैं। ये जगत की दया, ये सिलेक्टिव है। ये कोई सिलेक्टिव दया का उपदेश तीर्थंकर आदिनाथ महावीर नहीं दिया करते। वे कहते हैं तुम स्वयं को आत्मा रूप देखो, तुम समझ जाओगे कषायों में कोई दम नहीं,
मोक्ष के अलावा कुछ और इच्छा करने का अर्थ नहीं। और जिस संसार में तुम इतने आनंद से रह रहे हो, ये कब पैरों के तले जमीन हटा देगा और अनंत दुखों के पाताल में तुम्हें नीचे गिरना होगा, ये आत्मा को जाने बिना इन सब का भान, ये वेकअप कॉल हमें नहीं मिलने वाला है। ये वाली बात आचार्य देव ने इस छोटी सी गाथा में कही है। इच्छाओं का आत्मार्थियों के साथ कुछ संबंध नहीं है, और जो इच्छाओं के साथ संबंध जोड़ते हैं उनका मुमुक्षुता के साथ कोई संबंध नहीं है। हम सभी उद्देश्य और फल की भिन्नता का परिज्ञान करके उद्देश्य पर अपना पूरा पुरुषार्थ जमाएं, दृष्टि को रखें, अपने आप को उसी के लिए प्रोत्साहित पल्लवित करें कि हमें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है, ना इसलिए नहीं कि उसका रास्ता बहुत सुंदर है, इसलिए क्योंकि यही एक रास्ता हमारे लिए योग्य है। बराबर। कई लोग जीवों की दया, जीवों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि फील गुड। आप किसी की मदद करोगे, यू विल फील गुड। आप एक बार करके तो देखो, अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। भैया इसलिए नहीं, फील गुड के लिए थोड़ी करना है ये काम। काम इसलिए करना है कि इसके अलावा क्या करें आप ये बताओ, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो किसी भी बहाने से ये अच्छा है, इस बहाने से भी इस रास्ते पे चलना योग्य नहीं है, जब तक निर्णीत ना कर लिया जाए कि यह योग्य है। अच्छा होना और योग्य होना, इन दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। जो कुछ अच्छा हो, सुंदर हो, वह योग्य हो, आवश्यक नहीं। रोगी के लिए स्वादिष्ट भोजन अच्छा है लेकिन योग्य नहीं, लेगा तो घबरा जाएगा, वो क्या करेगा, इतनी मुश्किल से वैद्य उसको निरोगता के पास लेकर आया, वो वापस रोगी हो जाएगा। सो जो अच्छा हो वह हमारे लिए उपयुक्त हो, ये वाली कोई बात बनती नहीं। आचार्य देव इसी बात को थोड़ा और आगे बताकर हम सभी को अब कर्तव्य पथ पर हमारे उद्देश्य की निर्मलता के साथ स्थित करते हैं। गाथा 123 उपगाहा सूत्र। कम्माद विहाव सहा गुणम जो भावी दून भावेण निय शुद्ध पारुच्चदी तस्य नियमेण होदिने वाणम। जो मुनि कम्माद विहाव सहाव गुणम, दो दो युगल हैं, कम विहाव आद सहाव। कम्माद तो कम आद, कम यानी कर्म, आद यानी आत्मा, विहाव विभाव, सहाव स्वभाव। तो कर्म की जोड़ी किससे बनेगी? मैच द फॉलोइंग है, कम आद विहाव सहाव, कम विहाव आद सहाव, कर्म विभाव और आत्म स्वभाव। दो प्रकार के यहां पर डिवीजन किए गए। क्या करना है मुनि को कि अरे जो मुनि, जो योगी, जो आत्मार्थी, जो भव्य कर्म जनित विभाव को और आत्माधीन स्वभाव को, कर्म जनित विभाव भाव तथा जो इन विभाव भावों के नाश से उत्पन्न होते हैं ऐसे आत्मा के स्वाभाविक गुण स्वभाव भाव, इनको भावेण भाव पूर्वक भावी दूण मनन करके, भावना भाकर, घोट कर। कल हम सभी ने इसी प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न कल चर्चा के आखिरी में आया था, क्या गजब का प्रश्न था कि मोक्ष की इच्छा भी तो इच्छा ही है ना, है तो इच्छा ही, तो हम वह भी क्यों करें कि तुम्हें यदि मोक्ष की इच्छा लगती है, मतलब तुमने मोक्ष का स्वरूप समझा नहीं। तुम्हें लगा कोई दुखों से घबराकर मोक्ष की इच्छा करता होगा, जैसे कोई कष्टों से घबराकर जेल से छूटना चाहता है। नहीं, ये वाली बात नहीं है। मोक्ष का स्वरूप इतना भव्य है और आत्मा का मौलिक है, निजी है, आत्मा का ही है, आत्मा का उस पर अधिकार है। क्या है भैया आत्मा का? मुक्त होना। ये आत्मा का जैन संविधान में मौलिक अधिकार है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही मुक्त है। हाँ, अब यदि वह पढ़ाई ना करे तो फिर कोई भी आकर उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर इसके मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता है। यही होता है ना, हमारे पास हमारे ही अधिकारों की जानकारी ना हो तो कोई भी आकर हमको मूर्ख बना जाए। हमारे बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिए मानवाधिकारों के चलते,
उनका अतिक्रमण कोई भी हमारी अज्ञ दशा में हमारे भोलेपन से हमारा फायदा उठा सकता है। यही कर्म राजा ने किया। आत्मा को इस प्रकृति के संविधान में मुक्त रहने का जन्मजात अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, ये जैन दर्शन का ही सूत्र है। कर्मों से स्वतंत्रता ये प्रत्येक जीव का अनादि सिद्ध अधिकार है। ये है, ये ही है। इससे अभाव को प्रकट करना होगा। विभाव परिणामों के अभाव से जो स्वभाव प्रकट होता है, इन दोनों को प्रकट करना होगा। तो जो जीव इन दो विभागों में कर्म जनित विभाव भाव और इनके नाश से उत्पन्न होने वाले आत्मा के स्वाभाविक गुण, बराबर दो बातें हो गई। इनको यदि हम अच्छे पर्यायवाची शब्दों में बोलें कि जो जीव आश्रव बंध तथा उसके नाश से उत्पन्न होने वाले संवर निर्जरा मोक्ष, यही बात है ना, बात कुछ और है नहीं। कर्म जनित विभाव भाव यानी आश्रव बंध तत्व और उनके नाश से आत्मा के स्वाभाविक गुणों का उद्भव यानी संवर तत्व का, निर्जरा तत्व का, मोक्ष तत्व का उद्भव। इसका क्या करे, करना क्या है? करने को कुछ ज्यादा है नहीं। पहले तो समझे, और समझे मतलब अकेडमिशियन बनके नहीं कि हम पढ़ाई करने के लिए, शोध करने के लिए समझ रहे हैं। जैन दर्शन का, जैन आचार्यों का क्या दृष्टिकोण है, उन्होंने आत्मा और संसार के स्वरूप में किस नजरिए से बात करी है। ये कोई पढ़ाई लिखाई का कॉलेज नहीं है, ना ही हमें कोई डिग्री चाहिए है। तो हम वो सारे मान को, गर्व को कि हम साक्षर हैं, हम पढ़ने वाले हैं, हमारे दिमाग में कुछ समझ में आता है, हम समझ सकते हैं, हम समझकर लेक्चर दे आएंगे। 4 लोगों को बौद्ध मानते हैं, जैन मानते हैं, समय सार में ये लिखा, प्रवचन सार में ये लिखा। ये उद्देश्य नहीं, भावेन, भावपूर्वक, अरे ये मेरे हित की बात है। ये कोई बात ऐसे अपने आप में, अपने गर्भ में तथ्यों को छिपाकर बैठी है। ये एक ऐसा ट्रेजर मैप अपने अंदर लिए बैठी है। यदि इसको मैं एकदम श्रद्धा से, विनय से मान लूं तो निहाल हो जाऊं, कुछ करने को ना बचे। कर्म जनित विभाव भाव, आश्रव बंध तत्व, समस्त जीव की विभाव परिणति, मूल गाथा का शब्द है भैया, आचार्य कुनकुन देव का मूल शब्द है। मोह, राग, द्वेष, ये क्या है? विभाव। इनको करने वाला कौन है? कर्म जनित, ये कर्मों के द्वारा जने गए हैं। हम कितनी बार इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। हमसे क्रोध करते नहीं आता, हम मान करना नहीं जानते। हम में से यदि कोई हमें एक बार अभी चैलेंज दे दे, चलो भैया हंसकर दिखाना है, और तुम गुस्सा होकर दिखाओगे, और तुम कामादि के विकार करके बताओ, तुम निद्रा लेकर बताओ, और तुम भैया यहां पर थोड़ा युद्ध करके बताओ, बैर छेड़कर बताओ, कि हम कितने भी किसी से बोले तुम दया करके दिखा दो, पूजा करके दिखा दो, ये जितने भी परिणाम है ना, यदि हम इनको करने जाते हैं, इनमें कृत्रिमता आ जाती है, फिर वो नाटक बन जाते हैं। जब स्वयं होते हैं तब वे अभिव्यक्ति होते हैं। तो करते नहीं बनते हमसे, मतलब हम नहीं करते, और जब हो जाते हैं तो कोई तो करता है। तो कौन करता है कि हम तो नहीं करते? कौन है हमारे बाद हमारा निकटतम मित्र, मित्र या शत्रु? जिसके होने पर भी हमें कोई चिंता नहीं है, उसको हम शत्रु कैसे बोलते हैं? चिंता होती तो हम कुछ उपाय कर रहे होते कि हाँ कर्म है निकटतम जीव के। हाँ, तो जीव ने नहीं किए, कर्म ने ही किए, क्योंकि कर्म के उदय में तो ये हो जाते हैं, जीव की इच्छा से नहीं होते। कर्म जनित विभाव भाव, आश्रव और बंध, आत्मा करता नहीं, कार्यता नहीं, इनका अनुमंता नहीं। परमार्थ प्रतिक्रमण में हम यही तो गाते हैं, मैं क्रोध नहीं, मैं मान नहीं, माया नहीं, मैं लोभ नहीं, करता न कार्यता नहीं, करतानुमंता भी नहीं। मैं नहीं करता, ये तो कर्म के किए हैं। हाँ, निश्चित ही मेरी गाफिलता में, मेरे सोने में, मेरे सोते रहने के कारण चोर चोरी करके गया है, लेकिन चोरी मैंने नहीं करी, चोर ने करी है। मेरा अपराध है कि मैं सोता रहा। मानिए आपकी बात, मैं भूल गया सांकल को लगाना, ताले को लगाना, और एकदम गाफिल होकर सो गया, लेकिन इसका क्या ये अर्थ है कि चोर मैं हूं? सो जाना चोरी करना तो नहीं। किसी ने योग और उपयोग से स्वयं आकर अपनी मेहनत से घर में ये चोरी करी है। दूसरे का अपराध मेरे सिर मत मढ़ो।
ये जो राग आदि की उत्पत्ति है ना, ये तो भ्रम था। वो चोर इतना चतुर था, इतना चतुर था कि चुराता था वह मेरे घर से सब कुछ और हर बार सजा मुझको करा देता था। और मैं भी इतना मूर्ख था, इतना मूर्ख था कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग के नहीं चोर का काम है, मैं आत्मग्लानि में बैठा रहता, अरे यार मैंने चोरी फिर कर ली, मैं फिर अपने घर ही चोरी कर गया, मैं पागल हो गया हूं। भैया तुम भोले हो और वो चतुर। अब सुनो, श्री गुरु मिले हैं, पहले समझो तुमने चोरी नहीं करी। जो खुद को ही चोर मानोगे तो चोर को कैसे पकड़ोगे? आचार्य कुंकुन देव इसी मनोविज्ञान को समझाते हैं। यदि तुम अपने को राग करने वाला देखोगे तो जो राग कराता है उस कर्म से कैसे निपटोगे? वो तो अपराधी ही नहीं बचा, वो तो पार्टी ही नहीं है जिसको अक्यूज किया जाए। अभी तो वो हमारे क्राइम सीन पर ही नहीं है कि भैया ये वाला आदमी है, इस पे शक होता है, अरे हम नहीं किया, हम ही क्रोधी हुए, हम ही मानी हुए, हम ही ने लोभ कर लिया। श्री गुरु रुको, ठहरो, आराम से, इतना आसान नहीं है ये केस, इसके लिए लगेंगे, हमारे पास है इस केस को, गुत्थी को सुलझाने वाले सर्वज्ञ देव श्री गुरु आचार्य कुंकुन देव एक शब्द से आत्मा के स्वभाव और विभाव के बीच बहुत स्पष्ट खड़ी रेखा खींचते हैं। वे बोलते हैं भैया सुन, ये कर्म का किया क्रोध मान मोह राग द्वेष परिणाम, और ये तेरा किया ज्ञान दर्शन चेतना सुख रूप परिणाम, ये दोनों में बहुत स्पष्ट बीच में रेखा है। तू क्रोध मान माया लोभ नहीं करता, ये विभाव है। हाँ तू कुछ कर सकता है तो ये कि ये ना हो इसका प्रयत्न। कैसे तू इनको नष्ट कर सकता है? कैसे कि तू अपने काम पर ध्यान दे, अपने काम पर ध्यान दे, उसी में सारी शंकाओं के, सारी समस्याओं के समाधान निहित हैं। दो बातें, कर्म जनित विभाव भाव और उनके नाश से आत्मा के स्वाभाविक गुणों का। मुझको पता पड़ गया कौन चोरी करके जाता है रोज घर पर, पता पड़ गया ना। अब क्या करूं कि अब थोड़ी हर बात में लोक न्याय की बात नहीं चलेगी ना। उदाहरण एक देश होता है कि वहां चोर का पता चलता तो तुम क्या करते? चोर के पास सीधे पहुंच जाते, वही तुमसे पूछ लेता सबूत क्या है। मान लिया मैंने चोरी करी है, कैसे सिद्ध करोगे? कि नहीं, तुम्हें बहुत शोधन करना पड़ता, सबूत जुटाने होते। यही वाली बात आचार्य देव यहां कर्म चोर के संबंध में कह रहे हैं। पता पड़ गया कि ये आत्मा का अपराध नहीं है, और आत्मा तो ज्ञान दर्शनादि महागुणों से सजा हुआ है, और ये हीन क्रोध मान माया लोभ की परिणति आत्मा नहीं करता। तो क्या करें? सीधे कर्मों पर हमला बोल दें कि भैया क्या बोलोगे कर्मों को? और कर्मों से बोलने के लिए भी पुण्य कर्म का ही सहारा चाहिए ना। भैया देखो, हम धर्म करने के लिए भी कर्म ही चाहिए ना। धर्म क्या है? धर्म क्या है कि धर्म कर्म के दहन का बहुत बड़ा एक हमारा उपक्रम है, यज्ञ है जिसमें हम कर्मों को दहन करेंगे। अच्छा, तो इस यज्ञ को करने के लिए क्या चाहिए? पुण्य तो चाहिए ना। वही तो यज्ञ की वेदी बनाएगा, वही हमको सारी अग्नि लाकर देगा। सो बड़ा विरोधाभास है। वो कर्म 2 मिनट में ऐसा ब्रेन वॉश करेगा, भैया हम तो तुम्हारे दोस्त ही हैं, देखो तुमको मंदिर दिया, तुमको इतनी अच्छी बुद्धि दी, तुम्हें इतना बढ़िया भरा पूरा परिवार दिया, नहीं तो तुम कहां पड़े होते उस दरिद्रता के कीचड़ में, क्या होता तुम्हारे साथ? फिर तुम बात कर पाते आत्मा की, अनात्मा की, मोह राग द्वेष की, आश्रव की, संवर की? तो कर्म तो 2 मिनट में ऐसे छका सकता है ना। और देखो, ना छकाए इसके लिए आचार्य देव पूर्व में पुण्य की इतनी निंदा कराए हैं। आचार्य देव बहुत सारी गाथाओं में बोलाए हैं कि भैया बाहर के पुण्य में तुम मत उलझना, ये कर्म का षड्यंत्र है, ये तुमको अपना मित्र बना देता है। ये झूठा तर्क देकर के देखो हम तो तुम्हारी मदद करते हैं, हमने तुम्हें सब दिया, देवशास गुरु का सामीप्य कराया, तुम्हारी आयु की स्थिति बनाए रखी, तुम्हें कोई प्रतिकूलताएं नहीं होने दी, कितना बढ़िया काम किया ना। और हाँ 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 भैया, ये पुण्य बढ़िया है, पुण्य धर्म है, ये धर्म का कारण है, धर्म को होने देता है। आचार्य देव ने बोला तुम अभी सीधे उसके पास मत जाओ, तुम भोले हो, वो फिर घुमा देगा, फिर तुम रोने लगोगे, अरे मैं कैसा क्रोधी हूं, कैसा मानी हूं। क्या किया जाए? तुम इन्वेस्टिगेट करो, तुम भाव पूर्वक भावेण भावी दूण मनन करो, भाव पूर्वक मनन करो।
अरे जैसा तुमने समझा है अपना स्पष्ट स्वरूप और जैसा तुम निर्णय पर पहुंचे हो कर्मों के स्वरूप के बारे में, जगत की व्यवस्था के बारे में, उसका तुम बहुत आराम से, बहुत धैर्य से चिंतन मनन करो। साधक के लिए यही तत्व विचार ही पुरुषार्थ है। अब जब तुम साधन करोगे ना, इन्वेस्टिगेट करोगे ना, तो एक दिन में थोड़ी कोई क्लू मिलेगा। मिलेगा मिलेगा, एक दिन में तो नहीं मिलेगा ना। बार बार अभ्यास करने से चैतन्य देवता स्वयं परिणति में आएंगे और दलील देंगे अपनी अनुभूति के द्वारा कि देख, मैं तो तेरे प्रदेश प्रदेश में आनंद की झंकार देने वाला हूं और ये कर्म ही है, मुझसे ये आनंद उपजाते आता है। तू बोल तेरी धन संपदा के पास ये आनंद है, तू बोल तेरे सारे शास्त्रों के ज्ञान के पास, व्रतों के आचरण के पास, या 7 व्यसनों में अथवा नाना प्रकार की कामेक्षाओं में, रूप इच्छाओं में, नाना प्रकार के मदों में, क्या ये वाला सुख है? इस जाति का सुख है? और उस अतीन्द्रिय सुख का क्लू मिलते ही, साक्ष्य मिलते ही, तुरंत ही अरिहंत भगवान की कोर्ट में उसका निर्णय होगा। हम उस कोर्ट में शुद्धोपयोग से लीन होंगे, कर्म उसमें गुण श्रेणी निर्जरा से प्रवृत्त होगा और अंत में हम जीतेंगे। हम ये वाला केस जीत चुके हैं, हम स्वयं सिद्ध हो गए हैं। जो चोर था वो निकल गया तो अब ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है। कितना सुंदर क्रम आचार्य देव ने किया। जो मुनि कर्म जनित विभाव भाव आश्रव संबंध संबंधी सारे मोह राग द्वेष के परिणाम तथा उनके नाश से प्रकट या फिर उनसे इतर आत्मा के स्वभाव भाव संवर निर्जरा मोक्ष रूप, इनको बहुत आराम से, बहुत धैर्य से, भावनात्मक रीति से भाता है। भावेण भावी दूण, भावनाओं से भाता है। ये मेरे हित की बात है, मेरे लिए कम की बात है, मिलेगा कुछ मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, हमसे कुछ मिस हो रहा है, यहीं पर ही है, सारे प्रश्नों का उत्तर यहीं है। ऐसा करके जो, अब देखिए दूसरी लाइन आचार्य देव की, पहली लाइन में उन्होंने पूरा पुरुषार्थ पथ दे दिया है, दूसरी लाइन में बताया है कि वो कितना सुंदर है। शुद्धप्पा रुच्चदी तस्सै नियमेण होदि निब्बाणम। अरे ऐसा करके उत्तरोत्तर वह किसको प्राप्त होगा पता है? इस रास्ते जीव के विभाव और स्वभाव भावों के विचार से पता है हम किस मंजिल पर पहुंचेंगे कि अरे असमय में ही, अतिशीघ्र ही हम सोच पाए इससे भी पूर्व निज शुद्धात्मा की रुचि हमारे हृदय में उद्भूत होगी और अब हम उसको भावी दूण भावेण, भावनात्मक रीति से भाएंगे। बारंबार निज शुद्धात्मा की अनुभूति का व्यसन हमें लग जाएगा और यह निशुद्धात्मा की रुचि, ये ऐसा एक रामबाण उपाय है, ये अमोघ औषधि है जिससे नियम से निर्वाण होता है, होता है, होता है। जिसने एक क्षण आत्मा को जाना उसने अनंत काल तक आत्मा में रहने का अपना भविष्य सुनिश्चित किया। ये आत्मा के एक क्षण के परिचय का फल है। निज आत्मा की रुचि वह निर्वाण को प्रकट करती है। देखिए कल प्रश्न वही था हमारा, मोक्ष की इच्छा भी तो इच्छा है ना। आचार्य देव ने बोला था जो परलोक को चाहता है। आचार्य देव ने उस प्रश्न का समाधान तुरंत दे दिया, परलोक को चाहना या निर्णय शुद्धप्पा रुच्चदी, शुद्धात्मा की भावना। जो मोक्ष की इच्छा है वो तो मोक्ष के स्वरूप के विपरीत अश्रद्धान के कारण प्रकट होती है अज्ञजनों को। यहाँ तो ज्ञानियों के लिए स्वरूप की रुचि कहें, स्वरूप की निष्ठा कहें, स्वरूप का श्रद्धान कहें, स्वरूप का बार बार आडोलन कहें, अरिहंत सिद्ध की भक्ति करें, समाधि कहें, योग निद्रा कहें या निर्वाण कहें, मुक्ति कहें, मोक्ष कहें, सब समानार्थी हैं और उसका उपाय, उसका पथ, उसका रास्ता सिर्फ इतना सरल है। हम जीव का और जीवेतर भावों का योग्य भावनात्मक रीति से, प्रयोगात्मक रीति से विचार करते रहें और मैं जीव हूं,
मैं शुद्धात्मा हूं, मैं राग द्वेष मोह करने वाला नहीं हूं, इनको कराने में भी मेरा कोई हाथ नहीं है, और ये जो हो जाते हैं इनमें मेरी कोई अनुमोदना प्राप्त नहीं है। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं बालक नहीं हूं, वृद्ध नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, स्त्री नहीं हूं, नारक नहीं हूं, त्रियंश नहीं हूं, मैं गुण स्थान, मार्गना स्थान, पहले वाला, चौथे वाला, 13वें वाला, मैं इन सारे पर्यायों के परिचय को अप्राप्त हूं। मैं तो एक सहज चैतन्य के विलास स्वरूप निज शुद्धात्मा ही हूं। ऐसा बहुत नाना युक्तियों से, नाना रीति से अपनी परिणति को जो शुद्धात्मा के रस में पागता है, शुद्धात्मा की ही चमक से उसको मांझता है, वह जीव नियम से निर्वाण का पात्र बनता है, निर्वाण को प्राप्त होता है। तो ये यहाँ निश्चित हुआ, सम्यक्त्व वही है निशुद्धात्मा की रुचि, वही है मोक्ष का एकमात्र पथ। निश्चय व्यवहार रूप रत्नत्रय के जानने का क्या प्रसाद है कि वह निज शुद्धात्मा की रुचि की तरफ हम सभी को उत्साहित बनाता है। निशुद्धात्मा की रुचि का क्या फल है कि वह निर्वाण को बना देता है। निर्वाण का क्या फल है? निर्वाण का फल अनंत 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 निराकुलता आनंद है, पराधीनता का पूर्ण विनाश है। निर्वाण का फल हमारे स्वरूप की पूरी अभिव्यक्ति प्रसिद्धि है। यह निर्वाण हम सभी को प्राप्त होवे। हम बारंबार अपनी परिणति को इस अरिहंत देव की न्यायशाला में कटघरे में खड़ा कर दें। हम पूछ लें, हे क्रोध तू क्यों हुआ, हे राग तू कैसे हुआ? जब तू हुआ मैंने तुझे होते हुए देखा, देख मैं देखने वाला हूं, तुझे करने वाला नहीं हूं। अब तू बता, मैंने तो देखा है, तू किसके कहने पर घुस गया इस घर में? तब हमें अंतर से ही आवाज आएगी, ये तो सब कर्म का बिछाया चाल है, कर्म का ही नाच है। और तब हम जानेंगे कि इस नाच के बार बार विकल्पों में क्या अर्थ है। कितनी बार समझें कि ये क्रोध कर्म ने किया, ये प्रेम कर्म ने किया, ये हास्य, ये अरति, ये जुगुप्सा, ये वेद, ये सब किसने किए? कर्म ने किए। अब कितनी बार? हर बार यही करता है, कब तक देखें एक को नहीं सुधरता? हम क्या करें? चलो हमारे पास एक अवसर है, हम बार बार देखते रहते थे, कोई चौकीदार थोड़े ही थे। हम देखना बंद करते हैं, हम स्वरूप को जो देखने वाला है उसको देखने का अब प्रयत्न करेंगे। और जो हम उस प्रयत्न में लग गए, वो प्रयत्न में कौन लेकर आएगा? भावेण भावी दूण, ये भावना लेकर आएगी। भावना ही पुरुषार्थ है, यही एकमात्र हमारे हाथ में हथियार है कर्म की सारी बेड़ियों को काटने का, अपने को परम पद में स्थापित करने का। हम सभी उत्कृष्ट भेद विज्ञान की भावनाओं से अपने जीवन को बहुत सृजित करके शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से चिन्मानी स्तुति। शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिनागम का। जो चाहो काज आत्म का, तो शरणा लो जिनागम का। जहाँ निज सत्व की चर्चा, जहाँ सब तत्व की बातें, जहाँ शिवलोक की कथनी, तहाँ डर है नहीं यम का। इसी से कर्म नसते हैं, इसी से भरम भजते हैं, इसी से ध्यान धरते हैं। विरागी वन में आत्म का, भला यह दाव पाया है, जिनागम हाथ आया है। अभागे दूर क्यों भागो, भला अवसर समागम का। शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिनागम का।
मध्यंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। आनंदमय जैन शासन की जय हो। शासनायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैण सार ग्रंथ की जय हो। जय श्री